नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं रियल न्यूज हरियाणा के साथ। मैं कर्ण सिंह समेन। टोहाना में इसी समय पिस्तौल की नोक पर दुकान से लूटपाट होती है। दुकान से डरा धमकाकर पैसे लूट लिए जाते हैं। उसके बाद वहां पर पूर्व कैबिनेट मंत्री देवेंद्र सिंह बबली पहुंचते हैं। फिर टोहाना के विधायक सरदार परमवीर सिंह पहुंचते हैं। आईएनएलडी से कुणाल कर्ण सिंह पहुंचते हैं और अब कांग्रेस से ही सरदार निशान सिंह पहुंचे हैं। पूर्व विधायक रह चुके हैं टोहाना से और उन्होंने कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े किए हैं और कहा है कि व्यापारी जो काम करके अपनी रोजी रोटी कमाना चाहता है, अपने बच्चों का पालन पोषण करना चाहता है, वो टोहाना के अंदर सुरक्षित नहीं है। तो आइए सरदार निशान सिंह से एक बार बातचीत कर लेते हैं। आपको सुनाते हैं कि किस प्रकार कल की जो घटना थी वो घटित हुई है और राजनीतिक लोगों ने किस प्रकार सवाल उठाए हैं और लगातार राजनीतिक लोगों का यहाँ आना जारी है, इनसे मिलना जारी है। और आपको बता देते हैं कि पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए एक आरोपी को रात ही गिरफ्तार कर लिया था और अन्य की जो है तलाश जारी है। जल्द ही टोहाना से डीएसपी उमेद सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूरी जानकारी देंगे। तो एक बार सरदार निशान सिंह से मिल लेते हैं। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या तो पूरे देश में है। पड़ोसी जो प्रदेश है पंजाब, उसमें हरियाणा में सबसे बड़ी बात तो ये है कि पुलिस कप्तान हमारा जो है बहुत सक्षम है और अच्छे पिछले दिनों में उसका जो है ना, जो जितना भी समय हो गया उनको आए हुए, तो बढ़िया तरीके से उन्होंने यहाँ एक नुकेल भी डाली बदमाशों के ऊपर। लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके से इनोसेंट को परेशान करना, कोई आदमी अपनी मेहनत करके मजदूरी करके कोई बच्चों का पेट पालना चाहता है, वो भी सेफली ना कर पाए, तो ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है और बहुत बड़ी समस्या है। मैं मानता हूँ समाज के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे लोगों पर अंकुश लगना चाहिए। तो ये सरकार की जिम्मेवारियां होती हैं कि सरकार उसके लिए क्या करती है। अगर सख्ती से ऐसे लोगों से निपटा जाए तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं निजात मिल सकती है आम नागरिक को। अब ऐसी जो शॉप है, ये कितना बड़ा मॉल है, तो मेहनत मजदूरी ही मानते हैं हम, को 5-7% कमा के अपने बच्चों का पेट फाड़ता है। तो ये सरकार को संज्ञान लेना चाहिए इन चीजों का। तो दुर्भाग्यपूर्ण ही कहूँगा, कोई अच्छी बात थोड़ी है कि कोई भी मलंग उठ के जो है ना किसी को बंदूक की नोक पे लूट के ले जाए। और कैसे कैसे बंदा जो ना बच्चों के लिए अपना मेहनत करके 2 रुपए कमाता है और वो भी सारा दिन टेंशन में रहे कि ये दूसरा लूट के ले जाएगा, तो माड़ी बात है। तो कह रहा हूँ कि पुलिस कप्तान सख्त मिजाज है और उसका पिछला रिकॉर्ड जो है अच्छा रहा है और कोई भी ऐसी घटना हुई है तो उसको उन्होंने पकड़ने का काम भी किया है। लेकिन ऐसा हो कि ये डर खत्म हो, भय खत्म हो। हम तो बूढ़ों से सुना करते कि जहाँ को थानेदार बढ़िया आ जाए, मजबूत आ जाए, तो मलंगो एरिया छोड़ जाते हैं, दूसरे एरिया में चले जाते हैं। ऐसा भय होना चाहिए। मेन कारण तो नशा ही है और वो नशे की जो लत है, जो बीमारी है, वो घर बर्बाद करती है, बच्चे मरते भी हैं ऐसे उस पैसे के लिए, शरीफ लोगों को परेशान भी करते हैं। इसका पीछे तो वही चीज होगी ना कि कहती है कि हरियाणा के अंदर की बातों में क्या है जी। वो तो देखो, कहने से कुछ नहीं होता, ये तो सामने नजर आता है हमें कि ऐसा पीस हो कि जहाँ हर बंदा सेफ हो और उसको ऐसे गंदे लोगों का डर ना हो, अपना आराम से अपना जो है ना ईमानदारी से अपना काम कर सके, अपना कारोबार चला सके। कहने से क्या होता है, तो परिणाम तो सामने ही है, तो पता लगता ही है। तो मैं तो सरकार को ये कहूँगा कि वो इन लोगों को नुकेल डालें ताकि हमारा शहरी जो है वो अमन पसंद तरीके से अपनी आजीविका कमा सके।